मुख्यमंत्री पंचकुला में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। नहीं तो इसको कहते हैं कि मर्यादा है, हर चीज की मर्यादा है। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी ने जो मर्यादाओं का वो जो रखा है विषय भाव सारा, और उसकी जो जानकारी हमको महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में से मिलती है, वो वास्तव में ही महर्षि वाल्मीकि जी कैसे ऋषि थे, ऋषियों के ऋषि थे, देवताओं के वो देवता थे, योगियों के वो योगी थे। उन्होंने उसके अंदर जो वर्णन किया है मानवता के शोषित पीड़ित के प्रति करुणा, दया भाव, इस भावना को त्याग करने वाला, बड़ों का आदर, छोटों को प्रेम प्यार, आज्ञा का पालन, ऐसे सब विषय महर्षि वाल्मीकि जी की सामर्थ्य से मिलते हैं। तो आज ऐसी महान विभूति के प्रकट दिवस पर मैं हरियाणा के राज्य भर से आए हुए अधिकारी कर्मचारी, भले किसी की विशेष योजना से, उद्देश्य से यहाँ आप लोग आए हैं, मेरा दायित्व बनता है आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा हमको मिले, ऐसी इस अवसर पर आपका मैं सम्मान करते हुए विषय को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, भाई बहनों, भगवान बाबा साहब अम्बेडकर, उनके समय में देश आजाद जब हुआ तो उस समय संविधान के निर्माता इनको कहा जाता, तो संविधान के अंदर किस प्रकार से हमारा जो कमजोर वर्ग है, पीड़ित है, शोषित है, इसके सम्मान को कैसे बरकरार किया जाए, इनको मुख्य धारा में लाकर के कैसे और देश और समाज के काम के लिए प्रेरित किया जाए। बहुत विषय है, लेकिन उसमें निकला था एक आरक्षण, और उस आरक्षण के कारण से हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ, कोई इसमें दो मत नहीं है। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो समाज में आज जो एक समता, समानता, जो एक साथ मिलकर के समाज की समरसता बन रही है, शायद ये दुर्भाग्य ना बन पाए। वहीं प्रश्न ये भी पैदा होता है, क्या है आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्यों कोई व्यक्ति कमजोर रह गया। अगर आप प्रतियोगिता में और मुख्य धारा में सबको एक साथ लेके चलोगे तो जो कमजोर है उसको कोई साथ चलने नहीं देगा, बल्कि उसको पिछाड़ देगा। है कमजोर, वो दौड़ भी नहीं सकता, वो कोई दौड़ता भी होगा जो ताकतवर होगा उसको डंगी पर लगाएगा, उसको गिरा भी देगा। तो उसको सुरक्षा चाहिए, एक सुरक्षित लेन चाहिए कि भाई इस लेन में इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इस लेन ये बराबर चल सकता है। आरक्षण इसीलिए, और उसका लाभ हो रहा है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति दूसरा प्रश्न भी करता है, इतिहास में कुछ भी घटनाक्रम हुआ होगा, वर्ग विशेष कमजोर रह गया, लेकिन क्या इस कमजोरी को लगातार चिपका के रखना चाहिए? हमको अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? आरक्षण तो एक सहारा है, एक हमारी मदद है। कुछ लोग कहते हैं कि अधिकारों का संघर्ष, मैं इसको दूसरे प्रकार से सोचता हूं। अधिकारों का संघर्ष वहां है जहां इस भावना से, इस कर्तव्य से कोई काम नहीं करता, हमें आगे बढ़ने का रास्ता रोकता है, तब ये आरक्षण का प्रावधान जो दिया हुआ है संविधान में, इसको प्राप्त करना, लेना, ये अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन यदि व्यवस्था में, व्यवस्था की देखरेख करने वाले लोग, उनके मन में एक संवेदना हो, उनके मन में विचार हो कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, बल्कि जो थोड़ा पीछे रह गया, गरीब रह गया है, या वंचित रह गया है, पीड़ित रह गया है, इसकी मदद करके इसको आगे बढ़ाना है, ये उसका कर्तव्य है। अब विषय आता उसका कि वो पालना करता है कि नहीं करता इस कर्तव्य की। अगर तो पालना नहीं करता तो हमको उन अधिकारियों को लेने का संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर वो पालना करता है तो शायद हमको संघर्ष की नहीं, केवल लड़ाई लड़ने के लिए, केवल एक दूसरे से बढ़ने के लिए ये लड़ाइयां थोड़ी करते। हमारा मत ये है कि समाज को एक होकर चलना,
समाज को, अपने देश की तरक्की कैसे हो, अपने प्रदेश को हम आगे कैसे बढ़ाएं, सामाजिक चेतना सारे समाज को इकट्ठा लेकर हम चलें। अगर हमें संघर्ष करना तो दुनिया के दूसरे देशों से करेंगे जिनसे हमको आगे बढ़ना है। आज दुनिया बहुत छोटी है, हम आपस में क्यों बढ़ते रहेंगे? आपस में नहीं रहेंगे। हमें तो ऐसा शासन चाहिए कि जो इन चीजों को अपने आप ध्यान करे। देश की आजादी के बाद लगभग 65 साल तक, 70 साल तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि नारों के जीवन में हमको घुमा के रखा। कभी गरीबी हटाओ का नारा, कभी 20 सूत्री नारा, कभी 4 सूत्री 5 सूत्री नारा। इन सूत्रों से थोड़ी कुछ ठीक होता है, सोच से ठीक होता है। तो मोदी जी की सोच यही सोच है जिसको आगे बता रहा है, और हम लोग मोदी जी के बताए रास्ते के ऊपर चलते हैं। संयोग से मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का एक बड़ा अवसर मिला। 6 साल तक किसी पंचकुला के धरती पर हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। तो मित्रों, इस काम को करने के लिए जैसे मैंने बताया, हमको थोड़ा प्रयत्न उधर भी करना होगा कि हम सामाजिक दृष्टि से अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं। और उसमें पहला विषय शिक्षा। आखिर जन्म होता वो किसी भी समाज में हो, किसी भी वर्ग में हो, वो तो पूरी स्लेट होता बच्चा। हाँ, उस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, उस बच्चे की समझ अच्छी हो, तो बचपन में उसको नरिशमेंट चाहिए होती है। मुझे लगता है इस देश में, कम से कम हरियाणा में, अब उसकी कोई कठिनाई दिक्कत नहीं है। सबके बच्चों को पालना पोसना वो ठीक से हो जाता है। समाज में आज वो चीज नहीं है जो कभी शुरू में गरीबी की बात हम करते थे कि बहुत गरीब रह गया है, उस गरीबी के घर में उसको खाने के लिए शायद अन्न भी नहीं है, उसके घर में उसको दूध भी नहीं मिलता है, उसके घर में उसको फल नहीं मिलता है। बड़ा अंतर आ गया है। थोड़ा अंतर आज भी हो सकता है, लेकिन अंतर आ गया है। अब सरकार की सहयोग सहायता से मिलती है कि ऐसे परिवारों को भी इतना कम से कम परिवार को चलाने के लिए, चाहे वो राशन है, चाहे बाकी सहायता है, चाहे पेंशन है, चाहे और चीजें हैं। अब शिक्षा अच्छी मिले, इसके लिए शिक्षण संस्थान के अंदर प्रवेश सबको मिल जाए। उनकी खर्चा जो है उसकी व्यवस्था सरकार कर दे, जो गरीब आदमी है उसके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब कर दे। हमने हरियाणा के अंदर खूब करना शुरू किया है, उसमें कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं। गांव के अंदर आंगनबाड़ी है, 25-26 हजार आंगनबाड़ी हरियाणा गांव में काम कर रही है अभी तक। हमने आके सोचा, विचार किया कि आंगनबाड़ी का एक लेवल, एक बहुत इस लेवल पर है कि बच्चों को खाना खिला दो, वो राशन आ जाए, बांट दो, वो वहीं के वहीं है। वास्तव में 3 साल से 6 साल के बच्चों का अच्छा अगर उनका विकास करना है तो लेवल बढ़ाना है। हमने शने शुरू किया कि 4000 आंगनबाड़ी को हमने उसको प्ले वे स्कूल बनाया, जिसका 3 दिन पहले मैंने नाम रख दिया कि बाल वाटिका कहलाएगा, और स्कूल के साथ जोड़ेंगे। नई जो शिक्षा प्रणाली है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो आई है, उसके हिसाब से 3 साल से 6 साल तक बाल वाटिका बच्चे पढ़ेंगे। उनको अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना अपना स्कूलों के साथ जोड़ के भी कराया जा सकता है। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। 4000 हो चुकी है, 4000 और करेंगे। बेस बच्चों का अच्छा बन जाए, उसके बाद उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, हाई क्लास शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसमें पैसे के अभाव से किसी की शिक्षा न रुके, इसका पूरा प्रबंध करें। जो खर्च कर सकता है अपनी जेब से उसको करना चाहिए, जो नहीं खर्च कर सकता सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो प्राइवेट स्कूलों में भी गरीबों को बच्चे चले जाए, इसके लिए अलग योजना बनाई, चिराग योजना। किसी को लगता है कि मेरा तो प्राइवेट स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई हो सकती है, सरकारी स्कूल में नहीं है, उसकी धारणा हो सकती है। हालांकि ये ठीक बात है कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, लेकिन कहीं जाना है तो एक निश्चित राशि उन बच्चों के लिए स्कूलों को दे करके उनके लिए भी रास्ता खोल दिया, वहां जाकर पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे सब समान है, बराबर। हायर एजुकेशन के अंदर सबके लिए, शिक्षा के लिए जितना हम सरकार दे सकती है सरकार दे, बाकी लोन की व्यवस्था में सरकार की गारंटी शुरू कर दी कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता, घर में पैसा है नहीं, 5 लाख 10 लाख लगता है, यह सरकारी लोन ले लो। सरकार उसके ब्याज की व्यवस्था कर सकती है,
लेकिन लोन की व्यवस्था जो आज माता पिता जो परिवार है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति पढ़ करके 5 साल बाद 10 साल बाद नौकरी लगेगा, किस्तों में अपने आप दे देगा। एक रास्ता डॉक्टर अंबेडकर जो हमारी योजना है शिक्षा की, पूरी योजना का मुझे नाम ध्यान नहीं है, उसको मेधावी छात्र, तो एक पायलट 2 साल पहले उन्होंने कहा मैंने पायलट की ट्रेनिंग लेनी, कितना खर्चा होगा? 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया का दिलवा दिया पैसा उसको। 20 लाख रुपया बिना ऋण के जाएगा, पायलट बनेगा ही। अनुसूचित जाति का 3 साल पहले किसी कोर्स के लिए आगे बढ़े तो सही। तो इस नाते से ये सुविधाएं हम सब दे रहे हैं और सब गरीबों को दे रहे हैं, केवल अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जाति का बालक भी गरीब है तो एक साधारण परिवार का बालक भी गरीब हो सकता है, उनके लिए भी तो योजना बननी चाहिए ना। समाज की समरसता, हरियाणा एक हरियाणवी एक कैसे बनेगा? बहुत योजनाएं ऐसी हैं कि जो धीरे धीरे जो न्यूनतम लेवल की जो हम देते हैं वो तो सारे समाज को पीछे बनवाने लगे। मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक है अनुसूचित जाति का तो इतना मिल रहा है, लेकिन ये एक वर्ग और होगा, इनको भी अनुसूचित जाति के बराबर ही भी दे देते हैं। अब परिवार की इनकम 1 लाख रुपया है, मान लो कोई भी परिवार है तो उसको तो कम से कम आवश्यक चीजें देनी पड़ेगी ना। अब उसमें हम नहीं अंतर करते कि किस जाति का किस परिवार का। इस प्रकार से चीजों को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि आगे संघर्षवाद ये खत्म हो, दायित्व कर्तव्य की भावना ये मन में आनी चाहिए और ऐसे ही लोग आगे आने चाहिए। अगर ये हमारे हाथ में रहता है कि हम किसको लाएंगे, अगर ऐसे त्याग और समर्पण के भाव के लोगों को लाएंगे तो ये आपके हाथ में। और अगर भी पिछली तरह जैसे चल रहा था, लूटना भी और कूटना भी, वो करना तो आपकी मर्जी, तो आप। इसलिए मेरा तो उसमें स्पष्ट मत है कि हम हमेशा ऐसे समाज के साथ खड़े हैं और उसमें शिक्षा के नाते से जैसे मैंने बताया उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक जाति और वर्ग की बात है, हमारे सामने 2 ही जातियां हैं, गरीब है, अमीर है। गरीब जो होगा उसको आगे बढ़ाना, अंत्योदय के भाव से उसको आगे लेके चलेंगे, यही हमारा सामाजिक और संवैधानिक नैतिक दायित्व ये है। हमने बीपीएल की जो अपने यहाँ हरियाणा के अंदर 1,20,000 की लिमिट होती थी पहले, उसको आपको जानकारी, हमने 1,80,000 कर दिया। बीपीएल एकदम 1,80 कर दिया, इसलिए कि ज्यादा लोगों को कवर में ले सके।